कि जो भी जैसे भी उनके मन में आया उस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। जब कभी होता भी, मैडम से बात हो रही थी और इन्होंने कहा भी कि ऐसे तो बच्चे खूब बोलते हैं क्लास में या कुछ कहीं बातें करनी होती हैं, घर में भी आप लोग खूब बातें करते होंगे अपने दोस्तों से, मित्रों से, लेकिन जब कभी माइक्रोफोन के सामने आते हैं तो लगता है कि क्या बोले, क्या कैसे बोले। तो वहाँ कई बार हेजिटेशन होता है, कई बार संकोच के चलते बहुत सारे कारण होते हैं कि चूंकि आप इस माइक्रोफोन को हमेशा याद रखते हैं, इसको आप भूल जाइए जब आप बोलना शुरू करें तो। या आप मान लीजिए कि माइक्रोफोन नहीं, हम लोग रेडियो में जब कभी बातें करते हैं और जब कभी अनाउंसमेंट की चर्चा होती है तो एक बात हम लोग करते हैं, आप सब लोग बहुत मैच्योर हैं, कि माइक्रोफोन को हमेशा अगर पुरुष है तो उसे अपनी प्रेमिका समझिए और अगर स्त्री है तो उसे अपना प्रेमी समझिए। ये समझ के आप बातचीत करिए। तो माइक्रोफोन बीच में वही भूमिका निभाता है जो एक प्रेमी या प्रेमिका के सामने जिस तरह से हम खुल करके अपनी बात कहते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के। तो ये जब आप माइक्रोफोन को याद रखें कि सामने कुछ है तो आप संकोच में पड़ेंगे, आपके पास शब्द नहीं मिलेंगे बात करने के लिए, बोलने के लिए, व्यक्त करने के लिए। लेकिन अगर आप जिस समय भूल जाएंगे कि माइक्रोफोन आपके सामने है, आपके सामने आप हजारों हजार की ऑडियंस है, आप उसको ही भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि आपको अपनी बात कहनी है। वो 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कितनी भी ऑडियंस हो, कभी आपको कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस बात को मेरे ख्याल से एक टिप के तौर पे हमेशा याद रखिए कि ये तो एक मैकेनिकल चीज है, लेकिन जब कभी आप, कई बार होता है कि आप अपनी आवाज जब माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं तो आपको अपनी आवाज बदली हुई लगती है। ऐसा क्यों होता है? लगता है कि अरे ये तो मेरी आवाज नहीं, कोई और बोल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक मैकेनिकल टूल है और आप जो अपनी आवाज सुनते हैं वो, ये आवाज आपकी ओरिजिनल आवाज है जो आप सुन रहे हैं। मेरी ये आवाज जो मैं सुन रहा हूँ वो ओरिजिनल आवाज है। लेकिन जब आप अपनी आवाज अपने कानों से सुनते हैं वो आवाज ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ध्वनि, आसपास की ध्वनियां होती हैं, वो सम्मिलित होती हैं। तो आप जो बोलते हैं और आपके कानों तक आवाज पहुंचती है, वो आपको चूंकि वही सुनते आए हैं तो आपको वो ओरिजिनल लगती है, वो सही लगती है, असली लगती है। लेकिन ये जो आवाज आप इसके जरिए आप सुन रहे हैं वो आवाज आपकी ओरिजिनल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और बाकी तो क्लासरूम में और बहुत जगह बातें होती हैं। आपको उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी शब्द संपदा बढ़ानी चाहिए। एक शब्द के बहुत सारे, हिंदी में तो बहुत बड़ा शब्द भंडार है हिंदी का, तो एक शब्द के अनेक शब्द आपको मिलते हैं पर्यायवाची। तो आप उन एक लाइन में या अपना वक्तव्य आप देते हैं तो आप उसमें एक शब्द के बदले कई शब्दों का प्रयोग करिए, उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करिए। और लगातार ये अभ्यास की भी चीज होती है कि आप अभ्यास करें। आप घर में भी अखबार अगर पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं तो उसे बोल के पढ़े, इससे भी आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होगा और आपको फ्लो में बोलने की हैबिट होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इसमें अभ्यास मुख्य है कि जितना आप अभ्यास करेंगे बोलने का उतना ज्यादा आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे। तो नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी ने इसके लिए मुझे कहा।